अल्टीमेट नज़ारे दिखाने वाला हूँ इस वाले व्लॉग में। गलती से 2 पीक कर ली भाई, पूरा एग्जॉस्टेड हो गया। और यहाँ तो लोग आ ही नहीं पाए, मतलब 90% लोग तो यहाँ पहुँच ही नहीं पाए। ऑल सेट गाइज, और अभी हम हो चुके हैं रेडी। ये है हमारा डे 2। फिलहाल है हम कोलारा में। कोलारा बहुत अच्छी नाइट हमारी गई, माइनस में टेम्परेचर गया, अच्छा खासा टेम्परेचर, -15 टेम्परेचर था। एक बार तो फट के आदमी आ गए थे, लेकिन वी सर्वाइव। अभी तक तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा हमारा, सब कुछ फ्रोजन रहा रात को भी। उम्मीद करते हैं कि अच्छा रहने वाला है। अभी हम जा रहे हैं क्वारी पास के लिए, और क्वारी पास का हमारा ट्रैक शुरू हो गया है। लगभग 7 बज गए। पोंचो वगैरह ले लिया है क्योंकि मौसम ऑलरेडी ख़राब है भाई। देखो चारों तरफ ना बादल बादल आपको दिख रहे हैं। सनराइज हो चुका है लेकिन पूरा ढक गया सन, तो इसलिए भाई थोड़ा सेफ्टी इज मस्ट। 6 लोग हैं टोटल, हमारा 6 का बैच है, 6 का ग्रुप है। कुछ जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं होती, वे आपको यह याद दिलाती हैं कि आप कितने छोटे हो और यह एहसास कितना खूबसूरत है। थोड़ा सा उबड़ खाबड़ अगर आप आ रहे हो तो इस लेवल की प्रिपरेशन करके ही आना। और सबसे बड़ी बात है कि जो गलती हमने करी थी कल, वो तुम मत करना। वजन कम से कम लेके आना। समुद्र तल से लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित क्वारी पास का भी लॉर्ड कर्जन ट्रेल भी कहा जाता था, और यही रास्ता है जहाँ पहली बार भारत की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पूरी भव्यता के साथ दिखाई देती है। हवा चल रही है बहुत ज्यादा, कम्प्लीटली कवर्ड करना पड़ेगा। और भाई यहाँ से जो नज़ारे आपको दिखेंगे ना, ये चीज़ें आपको ना फ़ोन पे टीवी पे देख कितनी अच्छी नहीं लगेंगी, जितना आप यहाँ आके फील करोगे उस चीज़ को। यहाँ आके फील करना इज़ टू गुड ब्रो। यहाँ का तो अलग ही मज़ा है यार। और 15,000 फीट की ऊंचाई पर जाएंगे हम। ऊपर देखो वो दिख रहा है आपको, ना कोई नेटवर्क ना कोई इंटरनेट, सिर्फ प्रकृति और आप। देखो यहाँ तक ऐसे करके ऐसे वो पार करोगे, फिर ऊपर चढ़ोगे और ऊपर जाना है। देखो वहाँ पर एक झंडा लगा हुआ, वहाँ तक जाना है। जनवरी में यह ट्रैक पूरी तरह बदल जाता है। हरे जंगल सफ़ेद बर्फ में ढक जाते हैं। अगर स्नोफॉल होती है तो भाई ये एरिया भी पूरा कवर्ड हो जाएगा कम्प्लीटली स्नो से। अच्छी बात है, उम्मीद करता हूँ हो जाए। इसको हमें क्रॉस करना है और उस तरफ जाना है। यहाँ से क्या शानदार पहाड़ और व्यू आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है। और अभी हमें पास करनी है ये स्नो, ये बर्फ़ का पैच है एक, थोड़ा फिसलन भरा, फिसल सकता है आदमी इस पर ना, तो इसको हमें पार करना है। तो जस्ट पास करते हैं, इसको पार करते हैं और फिर जाते हैं चोटी पर। ऊपर दिख रहा है आपको, वहाँ खड़े हैं लोग, कुछ दिख रहा होगा दोस्तों। ये है हार्ड आइस। अगर इस पर किसी ने पैर रख दिया ना, किसी ने पैर रख दिया इसके ऊपर, तो वो तो भाई नीचे ही पाएगा और शायद जिंदा भी ना पाए। ये एक ख़तरनाक सा पैच है भाई, यहाँ पे थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। बस थोड़ी चढ़ाई यहाँ पे हो रहा है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे ऊपर टॉप पर। कवर्ड करना पड़ता है, नहीं तो भाई हवा इतनी चल रही है कि ठंड लग जाती है। बस ऑलमोस्ट पहुँच ही गए। और यहाँ का नज़ारा देखो, ये है भाई। फाइनली हम पहुँच चुके हैं क्वारी पास, और यहाँ से आपको नज़ारा दिखाता हूँ मैं। देखो भाई साहब लगभग 6 से 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद 2:30 बजे अभी हम लंच कर रहे हैं। और अब रात को अभी हमें 2-2:30 बजे उठ के और अपना ट्रैक फिर स्टार्ट करना है। तो वो बेहतरीन मतलब लास्ट और बेहतरीन ट्रैक रहने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है हम लोग। भाई 6 बज गए हैं, शाम के 6 बज गए और 6 बजे की पार्टी एंजॉय करते इसको खोलो टेंट के अंदर। सैंडी भाई, मैं और ये सामान, और ये हमारी पार्टी हो रही है। बंगाल से स्पेशली इंपोर्ट करवाया है, बंगाल से लेके आया। सही बंदा है यार। चालू चूड़ दाओ ना। ये देखो और भाई ये दारू की महक कहाँ से आ रही है क्या? किसके पास है? डिटोल लगाया ना वो सैनिटाइजर। तो भाई ये हमारा डिनर का टाइम आ गया है, तो डिनर कर लेते हैं। और डिनर में आज है भाई बैंगन का भरता, दाल
चावल और रोटी बहुत है। और रोटी दाल और चावल। तो दोस्तों खाना वाना मैंने खा लिया है और अभी बज गए 8। अभी मुझे सोना है, स्लीपिंग में ऑलरेडी मैंने रेडी कर लिए है, लेकिन मुझे उठना पड़ेगा रात को 2 बजे। और 2 बजे उठने के बाद में मुझे जाना है समिट पर 2:30 बजे। 2 बजे उठेंगे, 2:30 बजे समिट चले जाएंगे, तो उसके लिए सोना बहुत ज़रूरी है। अभी 8 बज गए, लगभग 4-5-6 घंटे की नींद जो भी है वो ले सकते हैं तो ले लेंगे। हालांकि नींद आती नहीं है इस टाइम पर, जब इतनी एक्साइटमेंट रहती है। तो हम जाएंगे 15,000 फीट की हाइट पर। तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तो दोस्तों तैयार हो गए हैं, लगभग 2:30 बज गया रात के 2:25 हो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चेंज कर लिए सारे कपड़े वपड़े, सब चेंज कर लिया, उठ गए और फटाफट अब तैयारी कर लेते हैं निकलने की। आज खतरनाक वाली ट्रैकिंग होने वाली है, बेहतरीन वाली ट्रैकिंग होने वाली है, तो ये तो बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा है तो पिछले वाले पार्ट्स देख लेना कि हमने कितना स्ट्रगल करके, कितनी मेहनत कर करके हम यहाँ तक पहुँचे। तो एक बार ज़रूर देखना। ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है, रात को 3 बज रहे हैं। ठंड तो है लेकिन करना तो पड़ेगा। आज हम निकल चुके हैं पांगरचूला ट्रैक की ओर, एक ऐसा शिखर जो मेहनत, धैर्य और हिम्मत की असली परीक्षा लेता है। तो अभी जा रहे हैं भाई समिट के लिए, सभी लोग लाइन से चल रहे हैं। टाइम हो गया 3:54, लगभग 1 घंटा हो गया हमें ट्रैकिंग करते करते। ठंड बहुत है यार, बहुत ठंड है। ऑब्वियसली रात को 3 बजे तो भाई ठंड तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। अब माउंटेन एरिया में और चारों तरफ बर्फ़ है, तो ऑब्वियसली ठंड तो होनी ही है। थकावट सी हो रही है क्योंकि रात को सो नहीं पाया ढंग से, कुछ खाया भी नहीं है ब्रेकफास्ट ढंग से मैंने। सुबह सुबह खाने का मन नहीं करता। हाँ, वो भी अर्ली मॉर्निंग 3 बजे। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पांगरचूला उन ट्रैक्स में से एक है जहां मंजिल से ज़्यादा रास्ता आपको बदल देता है। तो 5 बज गया, अभी मॉर्निंग में 5 AM हो गया। सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? लोग जब आगे निकल जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं उसको भाग के पकड़ लूँगा। सबसे बड़ी गलती है, आपको भागना ही नहीं है इसमें। हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं, लगभग कितने 13,500 फुट पर होंगे, है ना? इतना तो 13,500 फीट की ऊंचाई पर है। और आप देख पा रहे हो सामने से काफ़ी लोग ट्रैकिंग के लिए आ रहे हैं। चलो चलते हैं अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए, और हमें लगभग और 1,500 फुट ऊपर चलना है। ये कुछ हमारी हालत ऐसी है, ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन कर रहा है कंट्रोल। मज़ा भी पूरा आ रहा है। ये देखो लोग इस तरह से चढ़ के आ रहे हैं, बड़ा रिस्की है लेकिन रिस्क है तो इसके। ये आ गया कार्तिक भाई, आ गया भाई। एक मंकी की तरह चढ़ रहे हैं, बालों की तरह। और यही एक तरीका है, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई एक साथ, बहुत खड़ी चढ़ाई एक साथ, मजबूरी है चढ़ना है। हर कोई ऐसे चढ़ के आ रहा है। देखो भाई ऊपर बर्फ़ स्टार्ट हो गई है और अभी स्पैक्स पहन लेते हैं। रात खींच लिया इसमें, अब ठीक है। दोस्तों लगभग 6 बज गए और हमने ये पहन लिया है स्पाइक्स, क्योंकि बर्फ़ पर चलना मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, आप देख पा रहे हो। अब देखो ये बर्फ़ पर चलने के लिए स्पाइक्स यूज़ करने ही पड़ेंगे आपको, नहीं तो आप फिसल जाओगे। ये देख रहे हो आप, इस तरह से स्पाइक्स यूज़ करने पड़ेंगे और चल रहे हैं। यहाँ भी पैर जमा कर रखने पड़ेंगे आपको, पैर से ही रखना पड़ेगा। ये तो जस्ट शुरुआत है, काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। वो देखो नरेश जा रहा है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हवा पतली होती जाती है और कदम भारी महसूस होने लग जाते हैं। चलो हाँ चलो। आप देख पा रहे हो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, पैर एकदम ठंडे हो गए, बहुत ज़्यादा ठंड है। आम आदमी की उसकी बात नहीं है, मतलब ये कहना चाहूँगा मैं। बुढ़ापे में तो कतई नहीं होगा भाई मेरे से। मैंने ज़िंदगी में अपनी जवानी में कर लिया तो कर लिया, बुढ़ापे में तो भाई मैं कभी सोचूंगा भी नहीं यहाँ आने के लिए। इसलिए कह रहा हूँ जवानी में कर लेनी चाहिए सब चीज़ें। ये जो अनुभव है ना भाई, बहुत एक्सट्रीम लेवल का अनुभव रहेगा हमारे लिए। और मैं बेहद बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि भाई मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ। समझ रहे मेरी बात को? ठंड इतनी ज़्यादा है कि बस हल्का सा ग्लव्स बाहर निकालो, हाथ जम जाता है पूरा हाथ कम्प्लीटली। चलते फिर आगे। अभी मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और मेरे हिसाब से और ऊपर जाना है मुझे। रास्ता नहीं पता ना कहाँ के जैसे जाना है, कैसे नहीं जाना। कितना खूबसूरत नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से, बहुत सुंदर लग रही होंगी। अरे ये देखो चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको, चारों तरफ का बेहद शानदार। पता नहीं कौन सी पीक पर आ गया हूँ लेकिन आ गया हूँ। पहुँच चुके हैं पीक पर, बहुत ऊंचाई पर। यहाँ पे तो अभी फिलहाल कोई आया नहीं, अभी एकदम बिल्कुल खाली खाली है, सब लोग नीचे ही रह गए। तो हम इसको एक्सप्लोर करने के लिए आ गए। यहाँ से अब उतरना मुश्किल हो जाएगा भाई हमारे लिए। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, सूरज निकल नहीं रहा है, सनराइज ढंग से हो नहीं रहा है। हम रास्ता भटक गए सच बताएं तो। ये वो रास्ता नहीं है जिस रास्ते पर और लोग जाने चाहिए थे, पता नहीं कोई और रास्ते पर आ गए।
तो फाइनली मैं नीचे उतर आया हूँ और सामने जो आप पीक देख रहे हो ये है मेन पांगड़चूला। अब मुझे इस तरफ जाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई इतने सारे पत्थर पड़े हैं इनको पार। तो रास्ते में मुझे मिल गए भाई संदीप जी, ये मुझे यहाँ तक पार करा के लेके आए थे। हालांकि मुझे पता नहीं था कि इन पत्थरों को कैसे पार करना है, बहुत टिपिकल था भाई। और फाइनली हम इनको पार करके इस तरफ आ गए हैं। देखो कितने सारे पत्थर हैं। तो भाई गाइड ने मुझे बताया कि इनको बोल्डर्स बोलते हैं। तो मैंने पूछा भैया इनके अंदर कोई गिर गया गलती से तो क्या वो मिल जाएगा हमें कभी? नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा इसके अंदर। तो एक बात और बता दूं आपको दोस्तों, अगर जब स्नोफॉल हो जाती है तो ये पूरे कवर्ड हो जाते हैं और इन पर चलना बहुत आसान हो जाता है फिर तो। और वो जो सामने आप देख रहे हो ना, वो है मिनी पांगड़चूला। बैक साइड से मैं वहाँ चला गलती से और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पर। तो चलते हैं फटाफट। पानी भी नहीं था मेरे पास में, तो रास्ते में एक बोतल पड़ी थी तो थोड़ा सा पानी था, एक भाई से थोड़ा और मांग लिया तो लगभग 200 ml का पानी मैंने रख लिया है बैग में। तो दोस्तों एक रास्ता लेफ्ट से था, लेफ्ट आपको दिख रही है यहाँ से ऐसे करके स्लोप जो बन रहा है ऊपर तक जाने के लिए, और एक सामने से चढ़ने के लिए था। तो भैया ने बोला हम सामने से चढ़ेंगे, तो इसी के साथ हम अपनी चढ़ाई शुरू कर देते हैं ऊपर जाने के लिए। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऊपर। भाई ऊपर से आपको नज़ारा दिखाता हूँ, यहाँ से ड्रोन व्यू दिखाता हूँ आपको किस तरह का यहाँ से दिखेगा व्यू, मज़ा आ जाएगा देख के। I think I need a break. Don't care how long it takes. You know I hate the way you make me feel so dark. You really broke my heart. You open up my scars. फाइनली नीचे आ गया भाई, वहाँ से पूरा एग्जॉस्टेड हो गया, कुछ हिम्मत ही नहीं बची। थक गया मैं बहुत ज़्यादा, इतना थक गया कि मेरे पास कुछ एनर्जी ही नहीं बची यार। पानी भी फ्रोज़न पानी रखा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा एक टायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब ये पत्थरों पर चढ़ना इतना टायरिंग होता है कि मैं पूरा थका गया। और यहाँ तो लोग आ ही नहीं पाए, मतलब 90% लोग तो यहाँ पहुँच ही नहीं पाए। रात को भी कुछ नहीं खाया था, रात को भी ऐसा पता नहीं क्या अजीब सा खाना दे दिया 3 बजे, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया इनको पार करे जा रहा हूँ। ये पार होने में नहीं आ रहे, पार होने में वहाँ से आ रहा हूँ भाई, ऊपर से वहाँ से। पैर थक गए हैं, खुद थक गया हूँ, सब कुछ थक गया है। और ये जो रोटी आप देख रहे हो ये मुझे गाइड ने दी है, जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं गाइड। ये ऑलरेडी अपने साथ 2 रोटी रख के लेके आए थे और इन्होंने 1 रोटी मुझे दे दी, 1 खुद खाने लगे। एक्चुअली इनके साथ में 5 लोगों का ग्रुप आया था जो कि वापस लौट गए थे वो। और मैंने भैया से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ भैया मुझे आप एक गाइड बनकर मुझे एक बार साथ अपने ले चलो, क्योंकि मुझे रास्ता पता नहीं है कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। तो भैया ने पूरी हेल्प करी, अकेले मेरे साथ में चल के ऊपर तक गए और उसके बाद में मेरे साथ में वापस भी आए। तो मैं इनका भाई दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी नीचे आ गए और उतरते हैं, और नीचे से व्यू आपने पहले भी देख लिया होगा, फिर दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये था मिनी पांगड़चूला और ये था पांगड़चूला, हमने दोनों कर लिए। हालत बस ये लगा लो, भाई के पास रोटी रखी थी, उसने 1 रोटी दे दी मुझे, पानी किसी से मांग लिया 100 ml, बस उसी से गुजारा करा है। मुंह सूखा पड़ा है, वो रोटी खाते टाइम मुंह में ना लार भी नहीं बन पा रही थी क्योंकि मुंह में पानी ही नहीं बचा यार। अब नीचे जाके थोड़ा हाइड्रेट होना पड़ेगा, डिहाइड्रेट हो चुकी है बॉडी कम्प्लीटली, कुछ है भी नहीं। स्टार्टिंग में मुझे डर लग रहा था नीचे उतरने में, अब देखो भाई। तो दोस्तों मैं स्नो से नीचे तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे आप देख रहे हो सामने यहाँ से ऐसे करके ये जो पहाड़ है ये पार करना है। उसके बाद मैं नीचे जाके फिर वहाँ से मुझे राइट हो जाना है। आप यहाँ देख रहे हो ना, इस तरह से नीचे की तरफ राइट हो जाना है। और दोस्तों भाई हमारे जैसे के लिए ना, अगर स्पाइक्स ना होना ये पैरों में, तो भाई मैं नीचे गिरूँ और नीचे सीधा खाई में जाके गिरूँ, तो भाई ये बहुत ज़रूरी है स्पाइक्स पहनना भी। और दोस्तों मुझे ट्रैवल करते करते मतलब इन पहाड़ों में चलते चलते लगभग 10 घंटे हो चुके हैं। रात को 3 बजे चला था और मुझे अभी 1 बज गया है भाई, 1 बज गया और लगभग 10 घंटे हो गए। तो अभी बस 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, ऑलमोस्ट 1 या 2 घंटे में पहुंच जाएंगे नीचे। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं खुलारा बेस कैंप, और यहाँ से खाना वाना खा के लंच वंच करके मैं घर की तरफ निकल जाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर देना, और अभी छोड़ देता हूँ आपका कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स के साथ। मैं घर के लिए निकल जाता हूँ मैं। बाय बाय, टेक केयर।